चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दे रखा है, फिर बोला है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कुल मिला के आपको एपी पता है, मतलब एपी तो आपको दे रखा है, फिर 54 टर्म हमें फाइंड करनी है, जो भी आंसर निकले उसमें 132 प्लस करना है, कितना आएगा, है ना, वो सब हमें करना है। देखो आप क्वेश्चन कुछ भी बोले, ए आपको पता है तो ए बराबर कितना ले लो, 3 ले लो, और डी बराबर कितना बोल दो, 15 माइनस 3। आगे बस में 15 में से 3 आप लेस करो तो कितने होते हैं, 12, है ना। ए आ गया हमारे पास, डी भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ए पता है और हमें क्या पता है, डी भी पता है। अब 54 टर्म पे आप क्या करो, फोकस करो, तो कुल मिला के ए 54, ठीक है। आप चाहो तो आप a प्लस 53d भी कर सकते हो, आई बस में तो कर दो, भले ये कर दो a प्लस 53d, और आप चाहो कि नहीं सर ऐसा नहीं करना तो a प्लस n माइनस 1d वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब a कितना है आपके पास, 3 है, प्लस 53 का 53 और 12 का, मतलब d कितना है, 12 है तो 12 आ गया, 3 प्लस 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 3 जा 36, 36 का 6 कितना लग गया, 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 636, तो कितना आ गया, 636 प्लस 3 कितना आ रहा है, 639। तो ये आ गया हमारे पास A54। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। A54 आ गया, फिर उसने क्या बोला, आगे जो आप n निकालोगे, मतलब A54 टर्म जो भी आपकी निकले उसमें कितना प्लस करना है, 132, है ना। तो देख लो an मतलब an में निकालूंगा, तो उसने ये बोल रखा है कि A54 बोल रखा है ना उसने, प्लस करो मोर देन, तो A54 प्लस कितना 132, आई बस में। अब यहाँ पे आपको a प्लस 53d करने की जरूरत नहीं है, ये निकाल दिया ना आपने, कितना 639 और प्लस कितना 132, इसको प्लस करो, 9 और 2 11 का 1 लग गए, 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, आई बस में। तो an हमारे पास कितना आ गया, एक तो आ गया A54 ये आ गया, और an हमारे पास ये आ गया, आई बस में। अब देखो उन्होंने क्या बोल रखा है कि विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म होगी, है ना, कौन सी टर्म। अब अपन क्या निकालेंगे, n करके n फाइंड करना है। अब आप समझना, a फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो n हमारे पास कितना आ गया 771, तो 771 आ गया, a कितना है 3 प्लस n अपन को फाइंड करना है, बोल रखा है ना विच टर्म, तो n को n लिख दो -1, d कितना है 12 आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो 3 को इधर ले आओ, तो 771 माइनस 3 कर दो इजिकल टू 12 को n से करो, 12n प्लस माइनस माइनस, और 12 बन जा 12, ठीक है। अब क्या करना है, पहले प्लस माइनस कर लो, 771 में से 3 आप लेस करो, कितने होते हैं 768, ठीक है, और माइनस का 12 उसको भी इधर ले आओ, तो प्लस का क्या हो गया 12 इजिकल टू 12n, ठीक है। अब 768 प्लस 12 कर लो, 10 करो कितना होता है 778 और 780, ठीक है। तो 780 ये हो गया और इजिकल टू 12n हो गया, आई बस में। अब वेरिएबल क्या है, n है, n को अलग रख दो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, n इजिकल टू 780 डिवाइडेड बाय 12, आई बस में। 12 से अगर डायरेक्ट कैंसिल कर दो अच्छी बात है, और नहीं कर पाओ तो 4 से या 2 से करो, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर, 780 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ रहा है 65, तो n इजिकल टू आ रहा है 65 टर्म, आई बस में 65 टर्म पे ये बात होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2AP, मतलब अगर मैं AP की बात करूं तो AP होता कैसा है, ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे 1AP की बात नहीं की, यहाँ पे कितने AP 2AP, 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। फिर आगे बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब अगर दोनों AP का मैं क्या निकालूं, डिफरेंस मतलब माइनस करूंगा मैं, डिफरेंस निकालूं तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म का निकालूंगा तो क्या आएगा, है ना। देख लेते हैं, अपन यहाँ पे ऐसा बोल देते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट है ना, माना कि अपन ले रहे हैं फर्स्ट AP, आई बस में 2 AP की बात कर रहे हैं, फर्स्ट AP को तो अपन ने बोल दिया A1, क्लियर है आपके, और उसके बाद में सेकंड AP की अगर अपन बात करें तो उसको बोल दिया मैंने A2, क्लियर है भाई। सीरीज क्या होती है, AP की सीरीज ऐसी होती है ना, तो मैंने उसको A1 ना A2
मैंने बोल दिया। और आप चाहो कि नहीं सर A1 A2 नहीं, तो आप ऐसा ले लो, एक को तो ए बोल दो और एक को स्मॉल ए बोल दो। आए बस समझ में, क्योंकि A1 A2 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो अपन करते हैं ना सीरीज A1 A2, तो वो नहीं, फर्स्ट एपी को तो ए बोल दो और सेकंड एपी को स्मॉल ए बोल दो। क्लियर आपके? अब समझना, अब उसने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, अब द डिफरेंस बिटवीन, ये कॉपी कर देते हैं अपन, ठीक है। उसने बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये लाइन कॉपी कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ठीक है, 100 टर्म इज 100। आई बात समझ में? मतलब अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए, 100 टर्म का, है ना। कैसे? अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 100 की। यहां पे देखो, यहां फोकस करो, कौन सी टर्म, 100 टर्म। तो जब मैं 100 टर्म निकालता हूं, मतलब A100, तो अपन क्या बोलेंगे, A प्लस 99D। तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, A प्लस 99D बोल सकते हैं अपन। भाई फर्स्ट एपी की बात कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे 100 के लिए, A प्लस 99D, और कैपिटल A क्यों लिया, क्योंकि मैं फर्स्ट एपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब माइनस लगा दो, ठीक है। अब वापिस सेकंड टर्म में भी कौन सा है, 100, तो अपन क्या बोलेंगे, A प्लस 99D। तो यहाँ पे स्मॉल ले लो, A प्लस 99D और इज 100 इज इक्वल टू कितना, 100। आई बस समझ में? 100 टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ क्या किया, A प्लस 99D, A प्लस 99D। यहाँ पे स्मॉल इसलिए है क्योंकि सेकंड एपी है, यहाँ पे कैपिटल इसलिए है इसलिए क्योंकि फर्स्ट एपी है, ठीक है, और डिफरेंस है इसलिए माइनस कर दिया। अब सोल्व करते हैं, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? A प्लस 99D माइनस, ये प्लस का ये था, माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का 99D इजिकल टू कितना हो गया, 100। आई बस समझ में? A और A आप कैंसिल मत कर देना कि सर प्लस का है ना माइनस का है, ये अलग अलग है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल है, ध्यान रखना, ठीक है। कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना, प्लस और माइनस हो गया, तो कितना बचा, A माइनस A इजिकल टू 100। ना तो मेरे को ये पता है ना मेरे को ये पता है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 1 ले लो। और वही यही चीज अपन को 1000 टर्म के लिए निकालनी, तो यहां पे अपन लिख देते हैं सेम लाइन, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कितनी, 1000 टर्म। आई बस समझ में? अब यहां पे कौन सी टर्म बोली है, 1000, तो आपको पता होगा A प्लस कितनी होगी, 999 ये होगी, तो 1000 है। तो अब देखो, अपन फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट एपी कितना है, A है, तो A प्लस 999 कर सकते हैं। डिफरेंस है तो डिफरेंस में माइनस लगा दो, A प्लस 999D। आगे पसंद में ब्रैकेट ओपन करो, ओपन करोगे तो बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज कर देना, A प्लस 999D और माइनस, ठीक है, A ये प्लस का माइनस हो जाएगा 999D, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसल, और ये A माइनस A दिख रहा है, A माइनस A इजिकल टू कितना आ गया, A माइनस A। अब एक चीज सुनो, A माइनस A अपन ने क्या बोला था, 100, तो A माइनस A को अपन ऐसा लिख सकते हैं 100। आई बस समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो गया कि दोनों के लिए देख लो डिफरेंस सेम है। उसने क्या बोला था, 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो भाई डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। सुनो चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्या बोल रखा है, ऐसी 3 डिजिट लो जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से। अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले ये सोचो सबसे छोटी से छोटी डिजिट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफ वर्क करके बताता हूँ, ठीक है, सुनना इधर। सबसे छोटी से छोटी 3 डिजिट में ले रहा हूँ एक बार, ठीक है, जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से। मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी डिजिट है, लेकिन हमें ये तो पता है कि सबसे छोटी डिजिट 300 होती है। भाई सबसे छोटी 3 डिजिट कौन सी होती है, 100 ही होती है। उसने क्या बोला कि ऐसी 3 डिजिट लो जो किससे डिवाइड हो जाए, 7 से, लेकिन मेरे को नहीं पता, तो मैंने सबसे छोटी 3 डिजिट कौन सी ले ली, 100 ले ली। अब एक चीज सुनो, 7 से डिवाइड हो जाए तो 100 के आगे तो अपन बढ़ेंगे, भाई 100 से आगे कितना जा रही है ना, तो देखो 7 बन जा, 7 10 नहीं आता है, 7 आ गया, कितना बचा, 8 9 10, 3 कितना बच गया, 30 बच गया। अब एक चीज सुनो, क्या 30 आता है, 7 में नहीं आता है। अब 30 से ऊपर कितना आता है 7 में,
35 आता है, तो ये 0 नहीं, ये कितना है 5, 7 5 से 35। आगे बात समझ में? तो ये 0 नहीं था, क्योंकि 0 होता तो प्रॉपर तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 30 नहीं आता, तो आगे क्या आता है 35 आता है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा। तो अब देख लो सीरीज क्या बनी 105। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई सीरीज में होता क्या है, डिफरेंस सेम रहता है। जब 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 7 का डिफरेंस कर लो, 105 फिर 7 कर लो, कितने 112। अरे बस में ऐसे करके चलते चलना। क्लियर है आपके? अब एक और चीज सुनना कि चलते तो जाएंगे लेकिन कहां तक चलना है। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि 3 डिजिट। अब मैं बड़ी से बड़ी 3 डिजिट की बात करूं तो आप देख लो 999 ये होती है। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता कि बड़ी से बड़ी कौन सी होगी जिसमें 7 का डिवाइड हो, लेकिन मेरे को ये पता है कि बड़ी से बड़ी 3 डिजिट कौन सी 999, 7 का डिवाइड करो। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे तो अपन आगे बढ़े थे, क्यों? क्योंकि 100 से ऊपर ही तो जाना था, लेकिन स्टॉप यहीं हो जाएंगे, नहीं तो आगे कितने 4 डिजिट आ जाएगी। तो पहले अपन स्टॉप होना है, तो कैसे 7 1 जा 7 8 9 29, 7 4 जा 28, 1 बचे 19 आता है क्या? 19 से पहले क्या आता है 14 आता है, तो ये 9 नहीं है, ये 4 है। समझ गए? तो अपना क्या आ गया, क्या बन गया ये 994। आए बस समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो अपन को आगे देखना था भाई, 100 के आगे तो पहुंचेंगे तभी 3 डिजिट चलेगी, और यहाँ पे पहले, क्योंकि बाद में तो भाई 4 डिजिट आ जाएगी, है ना। तो 994 हो गया। अब सोल्व कर लो, ए कितना है 105 है ना, और डी अपन क्या कर सकते हैं, वैसे तो पता है कि 7 का ही डिफरेंस है, फिर भी आप चाहो तो लिख दो 112 माइनस 105, तो डी कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, है ना। और ये क्या है ए एन है, तो ए एन कितना आ गया 994, है ना। ये थोड़ा सा क्या था अपना रफ वर्क था। अब सुनो 994 फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू कितना दे रखा है 994। तो ए पता है क्या 105 प्लस एन नहीं पता तो कॉपी कर दो, डी कितना है 7 इजिकल टू 994। आगे बस में देख लो 105 प्लस 7 को एन से करो 7n प्लस माइनस माइनस 7 का 7 इजिकल टू 994। क्लियर है? प्लस माइनस हो रहा है तो यही कर दो, 105 में से 7 आप लेस करो, 5 लेस करो 100 हो गए, ठीक है, 12 लेस कर दो 98, तो 98 प्लस 7n इजिकल टू 994। तो 7n को यहीं रखा क्योंकि वेरिएबल है, तो 994 और 98 प्लस का उधर गया तो माइनस का 98 7 है, 994 में से 94 लेस करो तो 900 हो गया। ठीक है, अब कितना लेस करना है 4 और लेस करना है, तो कितना हो गया 4 लेस कर दो तो 896, ये हो रहा है ना। तो अब देखो n इजिकल टू 896 डिवाइडेड बाय 7 कैंसिल करो, 7 1 जा 7 1 बचे 19, 7 2 जा 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कितना बच रहा है 56, कितनी बार 56 आता है 7 8 जा 56, तो n इजिकल टू कितना आ गया 128। आगे बात समझ में? तो n बराबर हो गया हमारा 128। अब सुनना, ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर है, कौन सा 14। इसमें क्या बोला, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइव बिटवीन 10 एंड 250। उधर तो क्या बोला था कि 3 डिजिट, ठीक है, और इधर क्या बोल रखा है डिजिट नहीं, बस इन दो नंबर के बीच में आना चाहिए सीरीज जो बनाओगे। ठीक है, अब सुनो हाउ मेनी मल्टीपल, ऐसे नंबर जो 4 से क्या हो जाए मल्टीपल, मतलब 4 का टेबल बोल लो, लेकिन 10 से ऊपर और 250 से नीचे। तो 10 से ऊपर भाई 12 आता है ना, तो क्या बना 12 16 4 5 20। आई बस समझ में? अब मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि 250 है, क्या है 254 भाई, मल्टीपल या डिवाइड बात एक ही होती। मैंने 4 से अगर मैंने डिवाइड किया तो देख लो, अगर 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, नहीं आता तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या 248 कर सकते हैं अपन, 4 6 जा 24 4 2 जाएगा। आए बस हमें 250 में तो आता ही नहीं ना, तो 248 डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ कहाँ तक पहुँच गए 248। तो a बराबर है 12, d बराबर वही सेम a2 माइनस a1, a2 कितना 16 माइनस 12 कितना हो गया 5 13 14 15 16 4 हुआ ना। ठीक है, d बराबर कितना आ गया 4 आ गया, a आ गया, d भी आ गया। अब n हमें पता है, n कितना है 248
फॉर्मूला लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू 248। तो a कितना है 12 है, प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, d कितना है 4 इजिकल टू 248। तो 12 प्लस 4 को n से करो, 4n प्लस माइनस माइनस का 4 बन जा 4 इजिकल टू कितना हो गया 248। आगे क्वेश्चन में 12 में से 4 लेस करो, कितना होता है 12 में से 4 8 प्लस 4n इजिकल टू 248। 4n को अपन ने क्या किया अलग रखा, वेरिएबल है, तो 248 और 8 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 4n इजिकल टू कितना 240। तो n इजिकल टू 240 डिवाइडेड बाय कितना 4 6 जा 24 जीरो का जीरो, यहाँ लिख देते हैं n बराबर कितना आ गया हमारे पास आंसर 60 आया सर में।